दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बात करूंगा झारखंड चुनाव पर। बहुत 13 तारीख नज़दीक है और पहले चरण की वोटिंग होने जा रही है। पहले चरण के लिए 81 में से 43 सीटों पर चुनाव होगा और जबकि दूसरे चरण का चुनाव 22 नवंबर को होगा और उस दिन 38 सीटों पर वोटिंग होगी। झारखंड का एक इतिहास रहा है कि हर 5 साल में सत्ता को बदल देना। अब चुनौती दो है कि क्या हेमंत सोरेन इस परंपरा को बदलने में कामयाब होंगे कि 5 साल बाद सत्ता को जाने से रोक लेंगे। और दूसरी बात यह है कि क्या भाजपा और उसका संगठन इतनी मजबूत स्थिति में है कि वो परंपरा को कायम होने दे और सरकार बदल दे और अपनी सरकार बना ले। यह भी देखने का विषय। दोस्तों फिलहाल यदि मैं झारखंड के चुनावी रण की बात करूं तो पिछले चुनाव में यदि हम देखते हैं भाजपा क्यों हारी, तो आदिवासी लोगों में अविश्वास के कारण हारी। भाजपा वहाँ पर 81 में से 29 सीटें आदिवासी हैं, 29 सीटें आदिवासी बहुल हैं और आदिवासी सीटों पर बहुत ही कम मार्जिन से, बहुत ही थोड़े वोटों के मार्जिन से वहाँ भाजपा पराजित हो गई। अन्यथा पिछली बार भी सरकार बन सकती थी और इसका दोष भाजपा के नेताओं पर ही मंडा गया। भाजपा आदिवासी नेतृत्व को आगे करने में असफल रही थी और गैर आदिवासी नेताओं को कमान सौंप दी थी। लेकिन यदि मैं आज की बात करूं तो फिलहाल भाजपा को अपनी गलती का एहसास है और इस बार पूरी तरीके से आदिवासी नेताओं के हाथ में चुनाव की कमान है। यदि झारखंड के हम चुनावी स्थिति को देखें तो वहाँ 3 बड़े वोट बैंक हैं। मुस्लिम वोट बैंक जो निश्चित रूप से भाजपा और उसके सहयोगियों के खिलाफ जाना है। आदिवासी वोट जिस पर दोनों मोर्चों का दावा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके सहयोगियों का भी दावा है और भाजपा और उसके सहयोगियों का भी दावा है। और तीसरा वोट गैर आदिवासी गैर मुस्लिम, इसमें लगभग हिंदू ईसाई ये वोट आते हैं। ईसाई वोट भी वहाँ अच्छी खासी संख्या में है और जहाँ तक मैं समझता हूँ ये झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी भाजपा के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चे को जाएगा। और बाकी हिंदू वोटों में वहाँ यादव वोट भी है, लेकिन ये यादव वोट ना यूपी की तरह है ना बिहार की तरह है कि इसे भाजपा के खिलाफ ही जाना है। आपको याद होगा हरियाणा में यादव वोटों की बम्पर मेजॉरिटी भाजपा को मिली थी। यही स्थिति झारखंड में होगी। झारखंड में यादवों का बहुमत वोट, हालांकि राष्ट्रीय जनता दल वहाँ पर चुनाव लड़ रहा है, तेजस्वी यादव वहाँ पर दावेदार हैं। कांग्रेस की ओर से पप्पू यादव नेता हैं, लेकिन झारखंड में भी संभावित रूप से अधिकांश यादव वोट भाजपा को पड़ेगा, ऐसी उम्मीद है। और इस तरीके से गैर मुस्लिम, गैर आदिवासी, गैर ईसाई वोटों में कुछ यादव वोटों, अधिकांश यादव वोटों के सहित बाकी वोट के दावेदार भारतीय जनता पार्टी है। झारखंड मुक्ति मोर्चे के साथ जो मुख्य रूप से मिलकर लड़ रहे हैं उसमें कांग्रेस है, राष्ट्रीय जनता दल है और वामपंथी दल है। वामपंथी सबको पता है, वामपंथी अपना प्रभाव लगातार खोते जा रहे हैं क्योंकि अब भारत का वामपंथ से प्रभावित नहीं है। मैंने ये बात पहले भी कही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भारत का वामपंथ अब इस्लामिक ताकतों से प्रभावित है और ये माना जाता है कि दुनिया की इस्लामिक ताकतें, इस्लामिक फंडिंग अब वामपंथ को होती है और वामपंथी लोग वही स्टैंड लेते हैं जो इस्लामिक ताकतों को
अच्छा लगता है, उनको सूट करता है। तो फिलहाल लेकिन कांग्रेस, वामपंथी और झारखंड मुक्ति मोर्चे के साथ भी एक दिक्कत की स्थिति है। सीटों का पूरा तालमेल नहीं हो पाया और कुछ सीटों पर दोस्ताना मुकाबला हो रहा है। ये बात झारखंड मुक्ति मोर्चे के खिलाफ है। दूसरी बात, झारखंड मुक्ति मोर्चे में एक बड़े नेता थे चंपई सोरेन, जो हेमंत सोरेन के जेल जाने पर मुख्यमंत्री बने थे। फिलहाल वो झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा पर पहले भी बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मरांडी, कई और नेता हैं और ये भी अपने आप में बहुत प्रमुख नेता हैं। बाबूलाल मरांडी का बहुत बड़ा कद है आदिवासियों के बीच में। और भाजपा के साथ आजसू का भी समझौता है। भाजपा के साथ राष्ट्रीय जनता दल का भी समझौता है। हालांकि वो जनता दल यू का भी समझौता है, राष्ट्रीय जनता दल का नहीं। हालांकि जनता दल यू से बहुत बड़ा फ़ायदा भाजपा को होगा, इसमें मुझे शक है, लेकिन आजसू से भाजपा को फ़ायदा होगा। और लगभग पूरी 81 सीटों पर उनका आपस में समझौता हो गया है। मतलब किसी सीट पे दोस्ताना मुकाबला नहीं है, किसी सीट पर टकराव की स्थिति नहीं है। तो एनडीए के घटक पूरी क्षमता के साथ एक दूसरे का चुनाव लड़ा रहे हैं। जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चे के नेतृत्व में जो इंडी गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, जिसमें कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल शामिल हैं, वहाँ कुछ सीटों पर टकराव है और वहाँ दोस्ताना मुकाबला हो रहा है। नेगेटिव बात यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चे के एक बड़े नेता चंपई सोरेन पार्टी छोड़ गए। हालांकि मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है, हेमंत सोरेन और उनका परिवार झारखंड में आदिवासी समुदाय के बीच बहुत प्रतिष्ठित परिवार है। हेमंत सोरेन के पिताजी को गुरुजी कहकर संबोधित किया जाता है। आदिवासियों में भी वहाँ पर ईसाई बनाम हिंदू बहुत ज़्यादा है। जो हिंदू आदिवासी हैं वो पूरी तरह भाजपा के साथ जाएंगे, जो ईसाई आदिवासी हैं वो पूरी तरह झारखंड मुक्ति मोर्चे के साथ जाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चे के साथ एक और नकारात्मक पॉइंट है, हेमंत सोरेन की सगी भाभी ने पार्टी छोड़ दिया। और जिस तरह से चंपई सोरेन भाजपा में शामिल हो गए हैं, उसी तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी, वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। ये संकेत झारखंड मुक्ति मोर्चे के लिए अच्छे नहीं है। लालू यादव की पार्टी का उसको कोई बहुत बड़ा सपोर्ट मिलने नहीं जा रहा। कांग्रेस के पास जो कुछ है वो झारखंड मुक्ति मोर्चे की वजह से ही है। कांग्रेस तो दूसरों के कंधे पे बैठ कर सीटें ले रही है, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे महाराष्ट्र हो, वो दूसरे के कंधे पे बैठ कर राजनीति कर रही है। मैं बार बार कहता हूँ कि क्षेत्रीय दल पता नहीं क्यों इस स्थिति को नहीं समझ पा रहे। कांग्रेस के पास अपना कुछ नहीं है। कांग्रेस का नेतृत्व बदनाम हो चुका है। कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर लोगों में आशंकाएं हैं और राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जिस तरीके की बयानबाजी करते हैं, उससे राष्ट्रवादी लोगों को हमेशा ये लगता है कि शायद अब गांधी परिवार भारत को नुकसान पहुंचाने पर आमादा है। इसलिए कहीं पर भी नए कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ रहे हैं। बिहार में भी जो लालू जी दे रहे हैं बस वही कांग्रेस ले रही है और पता नहीं क्यों वो पूरा दे रहे हैं। यूपी में जो अखिलेश यादव ने जितना दे दिया उतना मिल गया, अपना कुछ नहीं था कांग्रेस के पास। झारखंड में भी यही स्थिति है। मतलब एक तरीके से मैं ये भी कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय दलों को ब्लैकमेल कर रही है।
और ब्लैकमेल किसके नाम पे कर रही है? मुस्लिम वोटों के नाम पर। जबकि झारखंड में मेरा यह मानना है कि यदि कांग्रेस पार्टी को निकाल देता झारखंड मुक्ति मोर्चा, तब भी मुस्लिम वोट झारखंड मुक्ति मोर्चे को ही पड़ता। लेकिन कांग्रेस दावा कर रही है पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान वोट हमारा है। इसी नाते वो अखिलेश यादव को दबाव डालती है, हमें सीटें दो। इसी नाते वो लालू यादव पर दबाव डालती है, हमें सीटें दो। इसी नाते वो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर दबाव डालती है कि मुसलमान वोट हमारे हैं, हमें सीटें दो। और इसी आधार पर झारखंड मुक्ति मोर्चे पर उसे दबाव बनाया कि यदि तुम हमें सीटें नहीं दोगे तो हम सारे मुस्लिम वोट तुम्हारे काट देंगे। मुसलमान अपने हिसाब से वोट करता है दोस्तों। मुसलमान कांग्रेस का पिछलग्गू नहीं है। फिलहाल मुसलमान का एक लक्ष्य है कि भाजपा को हराना है। उसको जानती है, वो जानता है कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मुख्य मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाम भाजपा है। भाजपा के पास जनता दल यू और आजसू सहयोगी दल है, लेकिन मुख्य दल नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चे के पास राष्ट्रीय जनता दल सहयोगी दल है, मुख्य दल नहीं है। और कांग्रेस भी सहयोगी दल है, मुख्य मोर्चा नहीं है। कांग्रेस के पास कोई नेता भी नहीं है, बड़ा नेता नहीं है वहाँ पर झारखंड में। लेकिन फिलहाल चलिए वो चुनाव, वो तो उनका आपसे समझौता हो चुका है। लेकिन क्षेत्रीय नेताओं को ये बात सोचनी चाहिए कि वो कांग्रेस के हाथों का खिलौना आखिर क्यों बन रहा है। क्या गलतफहमी हो रही है उन्हें जो कांग्रेस के हाथों का खिलौना बन जा रहे हैं और अपने हिस्से की सीटें कांग्रेस को दे रहे हैं। फिलहाल फिर मैं आता हूँ झारखंड पे। दोस्तों, एक तरफ तो आदिवासी वोटों में बंटवारा दिखाई दे रहा है। यादव वोट भाजपा की ओर जाता हुआ लगता है मुझे। मुस्लिम वोट भाजपा के खिलाफ जाएगा। आदिवासी वोट बंटवारे के साथ भाजपा के खिलाफ जाएगा। और ईसाई वोट निश्चित रूप से अधिकांश संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चे को जाएगा। लेकिन ये सारे वोट मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चे को बहुमत की ओर नहीं ले जाते। इसलिए अब जब पहला चरण होने वाला है, मेरा यह अंदाज़ा है कि झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बना मोर्चा एनडीए, मैं ये नहीं कह रहा वो जीत जाएगा, लेकिन जीत के रास्ते पर बढ़ रहा है। क्योंकि वामपंथ को जो सीटें दी हैं झारखंड मुक्ति मोर्चे ने, वो भी बेकार जाएंगी। वहाँ अधिकांश सीटों पर वामपंथ को हार मिलेगी। अब वामपंथियों का वजूद समाप्त है, बिहार में भी और झारखंड में भी। बस ये नक्सलवादी गुट सक्रिय रह गए हैं, बाकी कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, इन पे कुछ नहीं है। या बस केरल में एक छोटा सा गुट बचा हुआ है। अब मार्क्स को और लेनिन को कोई नहीं पूछ रहा, पूरी दुनिया में नहीं पूछ रहा, भारत को में कोई क्यों पूछेगा। तो फिलहाल मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए आपसे कह रहा हूँ कि झारखंड में यादव वोटों की बहुतायत भाजपा के साथ जाती हुई दिख रही है। आदिवासी वोटों में जो हिंदू आदिवासी है वो भाजपा के साथ जाता हुआ दिख रहा है। और इस आधार पर सारा हिंदू वोट, जिस कुर्मी वोट भी शामिल है, सवर्ण वोट भी शामिल है, ये वोट प्लस हिंदू आदिवासी वोट, ये सारा वोट भाजपा को मिलता हुआ दिख रहा है। पिछली बार हिंदू आदिवासी वोट भी झारखंड मुक्ति मोर्चे को मिला था, लेकिन इस बार संभवतः ये वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ने जा रहा है। और इस आधार पर आज की तारीख में मेरा ये आकलन है कि झारखंड में बदलाव होगा, झारखंड में परंपरा का निर्वहन होगा, झारखंड मुक्ति मोर्चे और उसके सहयोगियों की पराजय होगी और एनडीए की वहाँ सरकार बनेगी। बाकी दोस्तों अभी दूसरा चरण बाकी है, उससे पहले क्या रिपोर्ट्स आती है देखते हैं। और फिर आऊँगा आपके साथ नई सूचनाओं के साथ। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और फिर कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं विश्वपति सक्सेना, आप सबको नमस्कार।